गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज के रिलेटेड जो कि पेपर 4 होता है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट, जिनको हम ACT के नाम पे जाना जाते हैं। और इनसे पहले जितने भी ACC के पेपर्स ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट के अंदर इंसर्ट किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए, पूरा किताबों का लिस्ट हमने एक वीडियो बनाया गया है प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके झांकिए। और इनकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 5,000 रुपये का सिर्फ किताबों का है। बाकी वीडियो अगर आपको देखना है, आप वीडियो आराम से इसके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। और जितने भी किताब है पिक्टोरियल लर्निंग में रहेगा ताकि आपको आसान हो सके, और इसीलिए हम लोग 5,000 रुपीज़ ले रहे हैं। इसके अंदर पूरा पिक्टोरियल कलरफुल बुक्स मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के। और इनसे पहले जो भी 1 से 50 सवाल होते हैं वो हम मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चंस अलग वीडियो बनाएंगे, और ताकि आप लोगों को आसान हो सके सुनने में। और जितने भी पेपर्स अगर आपको इन रिटन हैंड रिटन जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं जनरल साइंस के साथ। 3 रेसिस्टर्स जो कि 4, 6, 12 ओम के होते हैं, जो रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द 4 वोल्ट बैटरी के साथ। अगर कनेक्ट करते हैं वो कॉम्बिनेशन जो भी है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी है वो 2 ओम का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो किस हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा। तो पैरेलल का सभी जानते हैं, 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसके हिसाब से आपको आसानी से एक आंसर आएगा। उसके बाद ये सॉल्व करने से ये आपको ये आप देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, जो कि F है दोस्तों। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, अगर उनकी मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स अगर आधा कर दें विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस, इट मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस बदल नहीं रहा है पर वो मास आधा कर रहा है, देन उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप 1/4। अगर हाफ 1/2 अगर कम करते हो तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो 1/4 हो जाएगा। देखिएगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला देखिए, टू प्रोड्यूस 10 क्यूब जॉल्स ऑफ हीट इन 10 सेकेंड्स हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू 100 ओम रेसिस्टेंस, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है आपसे वोल्टेज। तो यहाँ पे 100 वोल्ट्स का आंसर बनेगा। इसका जो भी फॉर्मूला है आप लोग देख लीजिएगा। द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर इज़ बेस्ड अपॉन, जो अल्टरनेटिव करंट के बेस्ड पे जो जनरेटर काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधारित पर काम करता है। ये आपने 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, तब आपको ये एक इंसिडेंट देखने को मिलेगा। अगला, 10 mm लॉन्ग पिन इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज़ फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिसकी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या रहेगा, 20 सेंटीमीटर्स देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला देखिए, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, दैट इज़ गिवन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स का फॉर्मुलेट किया जाएगा। ये पहला लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ रेस्ट के नाम पे जाना जाते हैं। दूसरी लॉ को लॉ ऑफ मोशन के नाम पे जाना जाते हैं। अब तीसरी लॉ जो कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर फोर्स की जो डेफिनेशन जो फॉर्मुलेट होता है वो दूसरी लॉ से ही फॉर्मुलेट होता है दोस्तों, जिसको हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अगला देखिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी काम होता है एक ऑब्जेक्ट का, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू होता है, जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट जो काम काज होता है। अगला देखिए, व्हेन वी चेंज, अगर मैं कहूँ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है जो भी वर्क डन है, वो उसका जो मास होता है उसके ऊपर। अगर ज़्यादा उसका जो मास वेट रहेगा उससे उतना ही दिक्कत होगा, आप
काम करने में, वही चीज़ है। यहाँ पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से मतलब नहीं बनता। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर बड़ी ऑब्जेक्ट को उतना ही है, लेकिन फोर्स तो ज़्यादा लगेगा जिसके ऊपर। अगला, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। अगर कोई भी फीबल साउंड से अगर लाउड साउंड अगर चेंज करते हैं, हम लोग उसका क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है। पावर जो है इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग पावर कह सकते हैं दोस्तों। सो ये वाट में मेजर करते हैं, W/T भी कह सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हो। अगला देखिए, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर्स। अगर 2 मीटर से दूर अगर रखते हैं, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। जब उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, जिसकी वजह से उसको +0.5 डायप्टर की जो लेंसेस है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड पे ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस इसीलिए है जो कि वो जो लेंस यूज़ करता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है। अगर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, वो माइनस आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। सभी जानते हैं कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एंड दूसरा क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। ये आप देखने को मिलेगा मेटल्स के अंदर, हायर टेम्परेचर से लेके यहाँ लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। अगर रेडिएशन की बात करता है, वो कोई भी मीडियम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे आराम से मूवमेंट होता है, लाइक सन रेज जो फॉल होता है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लाइन्स ऑफ द फील्ड। यहाँ पे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो 4-5 स्टेटमेंट दिया जाता है, उनके अंदर जो इनकरेक्ट था, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। देखिएगा, जब भी आप कंपास देखते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड का एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। तो अगर हम कंपास को रखते हैं, तो वो जो अगर वहाँ पे नॉर्थ है, तो इसका मतलब होता है जो वहाँ पे जो कंपास अगर नॉर्थ शो कर रहा है, इसका मतलब उस साइड जो है वो साउथ रहेगा। वो आपको बताना है और कुछ नहीं है। द डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक, जो डायमेंशन दिया, इफ़ रिलेटिवली ऑफ वुड इज़ 0.6 देन द मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 10 क्यूब kg पर क्यूबिक मीटर। इसके हिसाब से आप आराम से देख लीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा इसका आपको इस तरह मैथमेटिकल अगर आपको नहीं आता है तो आप आराम से आप छोड़ सकते हो, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिडक्शन प्रोसेस क्या है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन में या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये रस्टिंग जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिनकी वजह से आयरन की जो वेट है वो बढ़ जाता है। अगला देखिए, फोर्स नीडेड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए 1 kg ऑफ बॉडी फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, जिसको हमें सभी जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू, अगर वर्क की बात करें हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो फोर्स की बात कर रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो आपको यहाँ पे जो भी दिया गया है एक्सेलरेशन में, जो कि वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी भी दिया और टाइम भी दिया है। और यहाँ जो वेलोसिटी है क्या हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला इंसर्ट करके आपको 5 न्यूटन ऑब्टेन हो जाएगा। V - U बाई इस तरह आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंपाउंड। यहाँ कंपाउंड की बात कर रहा है, पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन ऑक्सीजन, जिसमें H2O होते हैं, वो ऊपर होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो भी सवाल मैं पूछा जा रहा हूँ आप लोग उसको बताने की कोशिश करिए। अगला देखिए, अगर मैं कहूँ हवा जो है मिक्सचर है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो है इज़ टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ। अगर धरती से मून के ऊपर अगर लेके जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम बट इट्स वेट डिक्रीजेस ऑन द मून। तो यहाँ अगर 6 किलो का है धरती पर, जब हम लोग लेके चले जाएंगे आसमान या मून पे, मून के ऊपर 1 किलो हो जाएगा, यानी 6 किलो डिवाइडेड बाय 6।
सो 1/6 यहाँ का 9.8 मीटर पर सेकेंड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून कितना है। आई एम नॉट आस्किंग एस्केप वेलोसिटी गाइस। जहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है वहाँ पे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा। पर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजेंट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। जो यहाँ जो कॉपर है दोस्तों, ये बिल्कुल डजेंट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए कुकिंग गैस। जो ब्यूटेन होते हैं वो कुकिंग गैस के अंदर इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, जो कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर यूज़ करते हैं इस ब्यूटेन को सबसे ज़्यादा सिलेंडर्स के अंदर। आप मुझे इसका जो केमिकल फार्मूला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे CH4 मीथेन होता है, इसका क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। ये अगर देखा जाए ये फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्रिप्टॉन आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, फास्फोरस एंड पोटाशियम देखने को मिलेगा। सोप्स आर जनरली साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग, जो कि सोडियम होता है दोस्तों जिनके अंदर, सोप्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू डिले द सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिसके अंदर अगर सीमेंट को जल्दी वो जमे ना, उसके लिए हम लोगों को जिप्सम का ऐड करने से जिसका जो ड्यूरेशन है इट विल बी लॉन्गर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सिंबल ऑफ पोटाशियम। बहुत आसान सवाल पूछा गया है। इस तरह आपको देखिएगा आर्मी कैडेट कॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं दे आर नॉट ईजी। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह आपको नॉलेज बनाने के लिए सख्त से सख्त ऐसी किताबें पकड़ना पड़ेगा जहां आपको मैक्सिमम कंटेंट देखने को मिलेगा। अगला देखिए, वो किताबें मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं जो मैं आपको दूंगा उसमें से इतना तो नॉलेज आपको मिल जाएंगे। द टू गैसेस यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। देखिएगा यहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2 और हाइड्रोजन, तभी आप H2SO4 बना सकते हैं, जिनको हम मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं। सेफ्टी मैचेस जो होते हैं जिनके अंदर फास्फोरस होता है, वो लाल फास्फोरस उस टिप ऑफ द सेफ्टी मैचेस के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मैं बात कहूँ पेपर जो है किससे बनाते हैं, वो सेल्यूलोज से बनाते हैं, पेड़ों से दोस्तों। विच ऑफ दिस इज़ ए फिज़िकल चेंज, जो कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है वो एक फ़िज़िकल चेंज है दोस्तों। अगर मैं कहूँ ये जो कैंडल होता है, ये कैंडल वो फिज़िकल के साथ साथ केमिकल भी आप कह सकते हो, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ केमिकल रिएक्शन के अंदर बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल प्रोसेस है। अगर मैं कहूँ फिज़िकल प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसको हम रिवर्सिबल एक्शन देख सकते हैं फिज़िकल प्रोसेस में, पर नॉट इन केमिकल प्रोसेस, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर देखिए एक एक टॉपिक यहाँ पे धीरे धीरे से कवर होते जा रहा है, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगला देखिए, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिंदा होना है तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन जो है काफ़ी मस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम, जो कि एक आटम के अंदर अगर आप देखा जाए न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स देखने को मिलेगा और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेगा, पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अराउंड में सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से वो इनसाइड नहीं होते हैं, वो अराउंड में सर्कुलेट होता रहता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम पे जाना जाते हैं। एन आटम जिसका मास नंबर जो है 23 है दोस्तों, एटॉमिक नंबर 11 है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है मास नंबर जो कि 23 है दोस्तों। जिसको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं वो है लाइजोसोम है दोस्तों, जिसको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल के नाम पे जाना जाते हैं। फाइब्रस शीथ दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन, जिसको हम टेंडन के नाम पे जाना जाते हैं दोस्तों, बोन टू बोन कनेक्ट होता है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं दोस्तों।
ये जो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये बाइल सेक्रेट करता है। यहाँ पे वो है लिवर है दोस्तों, और किसके अंदर रिसीव होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको ये हेल्प करता है आपको डाइजेशन ऑफ द जो भी स्टार्च रहेगा अपना पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन होता है दोस्तों। फूड कहाँ स्टोर होता है, स्टमक के अंदर, पर डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अगर ज़्यादा दारू पीने से लिवर सिरोसिस हो जाता है आपको, ये जो बाइल जूस अगर बाइल सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए और ठीक से फंक्शन ना करे, ऑल ओवर द बॉडी आपका जॉन्डिस हो जाएगा, जिसकी वजह से येलोइश बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग, ये सब चीज़ें आपको ये करेक्ट सीक्वेंस है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्लावर्स में। Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level, जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं दोस्तों। सो फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफिकेशन क्या है देख लीजिएगा। ये जाइगोट हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू गर्ल। देखिएगा, अगर कोई भी जाइगोट एक्स क्रोमोसोम से अगर इनहेरिट होता है फ्रॉम द फादर, वो क्या डेवलप करता है, बेबी गर्ल। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश होता है, जिनके वो इसीलिए येलोइश होता है जिनके अंदर कैरोटीन होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके अंदर कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा। अगला देखिए, रफेज ऑफ फूड इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ स्टार्च। अगर आप फूड अगर रफेज हो जाता है, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होता है, वो सिर्फ स्टार्च की जिसके अंदर आपके अंदर स्टार्च उसके अंदर देखने को मिलेगा। वाइडल टेस्ट जो होते हैं वो किस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, वो है टाइफॉइड। एलिजा टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट होता है, ये RT-PCR टेस्ट होते हैं, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और एबोला वायरस को खोज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग टेस्ट हैं। अगला देखिए, फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या है, अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं दोस्तों। और द रेडिएशंस अब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब करता है वो अल्ट्रावायलेट रेस है, जो कि चेक करती है ओजोन लेयर, जिसको हम O3 के नाम पे जाना जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एमिशन की वजह से आपको ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, जो कि एनाजाल स्प्रे में और AC कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन, ओके। और द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर कुकर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग ए प्लेन मिरर। अगर प्लेस करके आपको इसकी एफिशिएंसी ऑफ सोलर कुकर को जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्लेन मिरर का या कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल्स के अंदर, ताकि फास्टेस्ट वो कुक हो सके। क्वालिटी ऑफ वाटर कैन भी इस तरह फाइंड आउट किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जिनसे आप आराम से BOD ऑफ वाटर चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ किससे आप आराम से ये जो एयर पोल्यूशन मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगला, नेम वन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच मे पोल्यूट द अर्थ टू डेंजरस लेवल्स टू टॉक्सिटी इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, जिसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं दोस्तों। इन द एटमॉस्फेयर द लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर इज़, जो कि स्ट्रेटोस्फियर होता है, जहाँ पे आपको आराम से ओजोन देखने को मिलेगा। ए बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन। इनको प्रिजर्व करने के लिए अपना जो बायोस्फीयर है काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितनी बायोस्फीयर है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज जो है, जिनको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्शन कहते हैं, वो जो लास्ट एनिमल ख़त्म हो गया। इसीलिए जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं वो सब एक्सटिंक्टिंग धीरे धीरे से ख़त्म हो जा रहा है। और वल्चर हो गया, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा आगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सब होना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नोबल गैस। यहाँ पे रेडियम का मतलब ही नहीं बनता है। हीलियम,
नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब होता है, बट नॉट रेडियम। पर वो रेडियम इज़ कुछ आपको पता होना ज़रूरी है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स क्या है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से रेडिएशन होता है। ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा है, इससे पहले जितने भी था वो जनरल साइंस के ही थे, और सेक्शन सी ह्यूमैनिटीज़, कुल मिला के यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिनरल फ्यूल जो है एक मेजर शेयर ऑफ वैल्यू एक्सपोर्टेड बाय इंडिया है दोस्तों। किस साल में? वो है 2017 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। उस टाइम पे जो सवाल थे वो करंट रिलेटेड पूछा गया है। हाउ मेनी स्ट्रेटेजिकल चैलेंजेस वर प्रपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, जो कि 12th 5 ईयर प्लान के अंदर 12 प्रपोज किया है दोस्तों, अलग अलग 5 ईयर प्लान्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 12th 5 ईयर प्लान कब ये फॉर्मुलेट किया गया, इसका ईयर क्या है। जनता पार्टी इंट्रोड्यूस्ड रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 80। देखिए किस सवाल पूछा जा रहा है, काफ़ी पुराना सवाल इस तरह दिया जा रहा है। पल्सेस डू नॉट कंटेन, जिनके अंदर पोटैश है ही नहीं दोस्तों। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है लोकसभा, राज्यसभा और तीनों, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। लोएस्ट यूनिट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जो कि ग्राम सभा को काफ़ी लोएस्ट यूनिट कहते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नीचे से लेके ऊपर यूनिट तक कौन कौन से हैं वो आप मुझे ज़रूर बताना, ज़्यादा नहीं, 4 हैं। अगला देखिए, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम जो पोएम है आनंद मठ से लिया गया है, और जिसका कंपोज़र है सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर मैं कहूँ जनगण मन, जो कि नेशनल एंथम, ये आप 52 सेकंड्स में गाए जाते हैं गीतांजलि किताब से रविंद्रनाथ टैगोर ने, पर जो वंदे मातरम है 54 सेकंड के होते हैं दोस्तों। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़र खान को बुलाया जाता है, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं दोस्तों। द पूना पैक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर बीच में ये जो पूना पैक्ट अग्रीमेंट हुआ है। कोई भी पैक्ट और अग्रीमेंट तब होता है जब कोई भी किसी चीज़ की अंत होता है, चाहे वॉर हो चाहे किसी चीज़ की लड़ाई हो। तो ये जो पैक्ट है ये चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। आप पूना पैक्ट कब कहाँ हुआ है और किस साल में हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितने भी सवाल पूछा जा रहा हूँ इन बिटवीन आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि ये सब सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इनएक्टिव, यहाँ जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है दोस्तों। व्हाट इज़ द करंट शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी इन द ईयर 2017, 18 के बीच में जीडीपी का जो वो पूछा गया है, आपको बताना है परसेंटेज 53.9। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला आर यूज्ड टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, जो कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय पॉपुलेशन को कहते हैं। ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा इनकम को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज एज डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड इज़ डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जो होता है यूनाइटेड नेशंस डीपी यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ जो होते हैं डेवलप्ड है कि नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। अब अपना जो देश है वो 2025 से अंडर डेवलप्ड देश हो जाएगा, बांग्लादेश से भी नीचे गिर जाएंगे हम लोग, इतना अफेक्ट होने वाला है इंडिया में। ये कौन डिसाइड करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करता है। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो एब्सेंस ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ है, ये जो है फीचर अनऑर्गेनाइज्ड है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ये जो फिशिंग है, फार्मिंग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आपको पता होना ज़रूरी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है। यहाँ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरह का जो भी सेक्टर्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जाके जीके सेक्शन में देख सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक है, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। आज के टाइम पे जितने भी फाउंडर्स हैं हर एक बैंक का आपको मालूम होना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम है इट रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू नवरत्ना, जो कि सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस होता है, और एनटीपीसी लिमिटेड आप कह सकते हो, जो कि इज़ नॉट रिलेटेड टू नवरत्ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्रेडिट इन रूरल हाउस होल्ड्स, मनी लेंडर्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है दोस्तों, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट।
और अलग अलग स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी है। ह्यूमैनिटीज़ इतना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हो, ये बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है ACT के अंदर। ग्लोबलाइजेशन डजेंट इन्वॉल्व इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स, कोई मतलब ही नहीं बनता ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होता बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। अगला देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ये आपको गन शॉट आपको कुछ सवाल यहीं से आएगा, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है, वो आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच वन, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसको WTO स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे इट हैज़ बीन बेनिफिटेड टू ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है, ये बिल्कुल गलत है। विच डे डज इंडिया ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जो कि 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं कहूँ 1 दिसंबर एड्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, जो कि इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड एज इकोनॉमिक फोर्स, ये बिल्कुल गलत है। जो सही था वो आप उसके अंदर देख सकते हो, जो गलत था वो हमने लिखने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डजंट हैव द ISI मार्क ऑन इट। ISI थोड़ी ना होता, इसमें हॉलमार्क होता है गोल्ड में, BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क का अब्रिविएशन क्या है आप मुझे ज़रूर बताना। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है 1976 में इसको इनकॉर्पोरेट यानी इंसर्ट किया गया है दोस्तों। अगर मैं कहूँ ऐसा कौन सा आर्टिकल है डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जाना जाते हैं। UPSC के अंदर चेयरमैन एंड मेंबर्स के साथ कुल मिला के कितने लोग होते हैं, वो 8 लोग होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, राजाजी, जिनको हम श्री राजगोपालचारी के नाम पे जाना जाते हैं। और ये जो है फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, अलग अलग पार्टी है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो सवाल है वो है स्वतंत्र पार्टी, जो कि राजाजी है दोस्तों। बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ाई हुई थी 1764 में, अगर मैं कहूँ बैटल ऑफ थर्ड पानीपत कब हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि फॉट हुआ था 14 से लेके 18 के बीच में। अगला इंडियन रेलवेज़ को डिवाइड किया गया था 16 जोन्स में, और साइक्लोन्स दैट हिट नॉर्थ ईस्टर्न इनटू 12 जोन्स में साइक्लोन्स को डिवीज़न किया है। लेब्राडोर कोल्ड करंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अलग अलग इस तरह का कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। ये जो लेब्राडोर है ये नॉर्थ अटलांटिक में देखने को मिलेगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी ने 1920 में, और 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, उस टाइम पे गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, तब वो ख़त्म हो गया 1920 से लेके 22। महात्मा गांधी वांटेड द वुमेन टू एक्टिवली टेक पार्ट इन डैंडी मार्च में, औरतें भी उसमें टेक पार्ट करें ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, तो उन्होंने अलाउ किया था उस टाइम पे। द डायरेक्ट एक्शन डे स्लोगान जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का स्लोगान दिया था। और ये जैसे हमारे महात्मा गांधी है वैसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान को, और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे किसने नॉमिनेट किया है, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को। द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि अपॉइंटेड बाय कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है दोस्तों। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द लोकसभा, जो कि 25 साल होना ज़रूरी है। नॉन अलाइनमेंट जो टर्म होता है जिसको VK कृष्णा मेनन ने फॉर्मुलेट किया है दोस्तों। आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑथराइजेशन होता है। कस्टम्स ड्यूटी इज़ अ टाइप ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स levied on goods imported into India and good India, जिनके ऊपर लगता है दोस्तों। कम्युनिज्म जो कि इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कैपिटलिज्म कह सकते हैं। विच प्लानट अपीयर्स ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर, जो कि यूरेनस कह सकते हैं दोस्तों। ऑन विच डे डज द समर सोलिस्टिस अक्कर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि 21 जून कहते हैं दोस्तों। ये डज द समर सोलिस्टिस अक्कर, समर सोलिस्टिस होता है और सबसे लॉन्गेस्ट डे, और 21 जून योगा डे भी कह सकते हो। डायमीटर ऑफ द अर्थ जो कि 12,742 किलोमीटर्स है दोस्तों, डायमीटर की बात कर रहा है। अगर वो आपको रेडियस की बात करें आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। किस देश लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, जो कि अफगानिस्तान है दोस्तों, आपको मालूम होना ज़रूरी है, ऑल अराउंड लैंड है।
गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, जो कि सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद दिल्ली चलो, ये भी उन्होंने बताया। आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्मुलेट किया है दोस्तों। गुमनामी बाबा के नाम पे भी जाना जाते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट एंड लॉक्ड अनप्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट है दोस्तों। डीपेस्ट है, लैंडलॉक्ड है और प्रोटेक्टेड है दोस्तों। अगर वर्ल्ड पोर्ट की बात करते हैं, मुंबई पोर्ट है, जो कि नेचुरल पोर्ट कह सकते हैं। यहाँ अनुशीलम समिति जो है किसने फाउंड किया है? अरबिंदो घोष। इनकी जो आश्रम है वो फ्रेंच कॉलोनी जो कि पुदुचेरी में देखने को मिलता है, फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति। इस तरह का हमने मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश की है। अगला पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि ACC 1-3 है दोस्तों। ACT हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह हम पूरा के पेपर ख़त्म कर देंगे, आपको आसान हो सके। अगर वीडियोस देखना है सब्सक्राइब कर लो। अगर किताबें ख़रीदनी है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है, तो अच्छी तरह से वो किताब खरीदने की कोशिश करिए। 5000 रुपया आप लोगों के लिए बड़ी रकम नहीं है, पर वक्त की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल रखोगे लात खाओगे, अगर आप कोई किताब रखोगे तो आपके लिए कोई मना नहीं करेगा, आप पढ़ाई कर रहे हो ना कर रहे हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आई एम संदीप कुमार रेड्डी, इंडियन नेवी रिटायर्ड। जय हिंद, जय भारत। अगर किताबें चाहिए 7667302552 में कॉल ज़रूर करना। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।